हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों ने अभी सीख लिया है कहना नो। क्या ये सही है आपके लिए? क्या डिवाइन इसको लेकर के गाइडेंस देना चाहते हैं? अब मैं सारे ही कार्ड्स लूँगी यहाँ पर ओशो से, ठीक है। ओशो से मैं सारे कार्ड्स लेना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। कार्ड अपने आप से पॉपअप होके गया है। ओ आई जी, इंटीग्रेशन आया है। फर्स्ट इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है। इंटीग्रेशन, देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है इंटीग्रेशन से कि पहले जो है आप जो भी लोग हैं, आप अपने खुद को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करते थे। रत्ती भर वैल्यू आप खुद की नहीं करते थे। आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे, दूसरों के लिए करते थे। हर चीज़ दूसरों के लिए करना, अपनी सेल्फ को ख़त्म कर देना। आपने पास्ट में ये चीज़ें बहुत करी हुई हैं। अगर मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी बताऊं तो आपको डरावने सपने बहुत आते थे। पास्ट की एनर्जी है, आपको पास्ट में स्नैक बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे ड्रीम्स में, या आपको ऐसे ऐसे नेगेटिव ड्रीम्स चैनल होते थे कि आपको कोई नेगेटिविटी है प्रेशर कर रही है, आपको दबा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपने अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना हुआ था, आप अपनी सेल्फ वर्थ को खोए हुए थे। आप ये जानते ही नहीं थे कि लोगों को बाद में खुश कोई कर सकता है, पहले अपनी वैल्यू करनी होती है ना। आप फिजूल में लोगों पर प्यार उड़ेले जा रहे थे, वहां पर कोई इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी। सो अभी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है, आपकी जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है। आपको ये आत्मबोध हो चुका है कि अब मैं किसी के बंधन में बंधने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी के बंधन में नहीं बंधूंगा, मैं आज़ाद हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझे किसी नेक काम के लिए ईश्वर ने चुना है, ठीक है। मैं अच्छे काम करूंगा, मैं समाज में एक नाम कमाऊंगा, एक सम्मान कमाऊंगा। इस तरीके की आपकी सोच हो गई है। और इंटीग्रेशन की एनर्जीज यहाँ पे मुझे बता रही है, इस समय में आप बहुत हाई वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं, है ना। आप हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट कर रहे हैं। अभी मैं बात करूं, आप ये एनर्जीज में आ गए हैं। अगर आप ध्यान लगाने को बैठते हैं तो ऐसे आपका ध्यान लगता है चुटकी में। पहले आपका ध्यान में मन नहीं लगता था, आपको मेडिटेशन करना एक प्रेशर लगता था क्योंकि मन चंचल था, बहुत भागता था। बट अभी आपका मन बहुत शीतल हो चुका है, स्थिर हो चुका है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा इसका साइन बताऊं मैं आप लोगों को, तो इस समय में ना आपको गर्मी थोड़ा कम लगती होगी। पहले आपको पसीना बहुत आता होगा, गर्मी बहुत लगती होगी, क्योंकि मन जब चंचल होता है, मन जब अंदर से भागता है ना, तो अंदर बॉडी में एक हीट पैदा करता है। और वहीं जब मन शांत होता है तो अंदर एक शीतलता आ जाती है। तो आपका बाहरी वातावरण भी आपका कुछ नहीं करता। जैसे अभी आसपास आप ये सुन रहे होंगे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बट आपको गर्मी बहुत कम लगती होगी, है ना। लगती तो है, मैं ये तो नहीं कहूँगी आप बर्फ की सिल्ली बन गए, बट यस कम है ना। चिखम चिल्लियाँ नहीं मारते आप कि हाय 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 तो वाह ये क्या हो गया, गर्मी होगी, ऐसा नहीं करते अब। पहले ऐसा था। तो ऐसी सी एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका मन शांत हो चुका है, मन आपका शीतल हो चुका है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी, अगर मैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कुछ बात करूँ, तो आपकी पित्त प्रवृत्ति हो सकती है ना। आपको पहले बहुत क्रोध आता होगा, आप लोगों के लिए जीते होंगे, आप लोगों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहते होंगे। आपको लाइफ में चीटिंग मिली है, आपको लाइफ में धोखा मिला है, क्योंकि आप को गुस्सा बहुत आ जाता है जल्दी से। गुस्सा भी ऐसे ही नहीं आता आपको, जब आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं तब आपको गुस्सा आता है। अदरवाइज आप एडजस्टेबल पर्सनैलिटी हैं, आप हर एक चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ें इमोरल हो रही हूँ, अनैतिक हो रही हूँ, गलत हो रही हूँ, असामाजिक हो रही हूँ, वहाँ पर आपको क्रोध आता है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों की, ओके।
आपको कोई किसी भी तरीके के कोई स्किन रैशेज, कोई स्किन एलर्जीज हो सकती है, पित्त वर्धक आपकी बॉडी हो सकती है, पित्त हो सकता है आपकी बॉडी में। किस किस के साथ ये चीज़ें, आपको कोई ना कोई स्किन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, स्किन रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, कहीं से आपने कुछ करवाया है या कुछ आप कर रहे हैं, या आपको कोई बहुत लंबे समय से कोई स्किन रिगार्डिंग कोई इशू रहा है, इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस चीज़ के साथ है ये चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता होता किसकी एनर्जी आ रही है, बट जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, मैं सारे ही मैसेज आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है जी। देखिए सक्सेस का कार्ड आ चुका है 6 नंबर। कहीं ना कहीं आपके जो हैं गुरुदेव बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। जो वीनस प्रभाव दे रहे थे आपके जीवन में नेगेटिव, उस नेगेटिव वीनस का प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो चुका है। तो वीनस आपके कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव वे में जो उभरे हुए थे, आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, तो वो वीनस यहाँ पे डाउन हो रहा है और गुरुदेव बृहस्पति की आप पर पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जीज आ रही हैं और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि अब आपने से नो, है ना, आपने नो कहना सीख लिया। अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं। आप अपने खुद से प्रेम करते हैं, हर चीज़ में आप खुद को पहले आगे रखते हैं, सब कुछ बाद में। पहले आप क्या था, आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे दूसरे दूसरे। अब क्या है, पहले मैं, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए नहीं करते, सब कुछ करोगे, पहले मैं हूँ। लेकिन ये एनर्जीज अब आपकी हो गई है, तो भगवान आपसे बहुत खुश है क्योंकि अब आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया है। और फिजूल में जो आलतू फालतू लोग आकर के आपके टाइम को वेस्ट कर रहे थे, उन लोगों से आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और यही ईश्वर आपसे करवाना चाहते थे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ओके जी। सेपरेशन की एनर्जी है, सेपरेशन नंबर 1, आइसोलेशन नंबर 3। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि ना, आप जो पहले नो नहीं कहते थे, वी आर द वर्ल्ड है बॉटम में, सेपरेशन है और आइसोलेशन है। ये दोनों ही नेगेटिव कार्ड मुझे लगते हैं। ये पॉजिटिव तो है बट इसमें एक दुख है, एक अच्छा होने के बावजूद भी एक पेन है। और यहाँ पर ये दुख इसलिए है क्योंकि दूसरों के बारे में आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, दूसरों की परवाह ज़रूरत से ज़्यादा करना, दूसरों को हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा देना। पता है, जब आप अनडिजर्वेबल लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दोगे, मान दोगे, सम्मान दोगे, तो उन्होंने उन्होंने तो आपकी झंड बनानी है। तो खुद से प्यार करें, अपनी वैल्यू देखें, अपनी वर्थ को बढ़ाएं, अपनी सेल्फ वर्थ को जानें, ठीक है? आइसोलेशन की एनर्जी आई है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जिस भी शरीर में हैं, चाहे आप इंसान जो मेल हैं, आप फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप आत्मा बहुत पवित्र हैं। आप इतनी प्योर सोल हैं कि आप बहुत जन्म लेकर आ चुकी हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड सोल हैं, ठीक है? आपके अंदर कोई बचकानी हरकतें नहीं हैं, ठीक है? आप खुश रहने वाले इंसान हैं। बचकानी मतलब कि इमैच्योर बिहेवियर आपका नहीं है। आप अपनी इमैच्योरिटी से लोगों को तंग नहीं करते। आप अपने देखिए बचकाना स्वभाव क्या होता है? अड़ियल अनाड़ी स्वभाव, जहाँ पर जिस अनाड़ी स्वभाव से लोगों को पेन मिले, दुख मिले, आप फूल से बिखेरने वाले इंसान हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप एक खुशनुमा माहौल बना देते हैं क्योंकि आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। जहाँ पर भी आप खड़े होते हैं, लोग ऐसे चुंबक की तरह आपके नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो एक डिवाइन है। लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। और अब तो आपने अपनी सेल्फ वैल्यू के पहचान लिया है, वही डिवाइन चाहते थे और ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं भाई। आपके जो भी इष्ट हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपसे बहुत खुश हैं, हर समय वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मुझे अपने कान्हा जी से और अपने भोले बाबा से बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है। अगर मेरे भोले बाबा, मेरे कान्हा आके मुझे आके ले जाए ना तुरंत, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, बोले चलो मेरे साथ, बहुत हो गया, मैं चली जाऊँगी। मुझे अपने भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। और इस 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के साथ हम जी रहे हैं, बट मुझे किसी चीज़ से लगाव नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मुझे अपने परमात्मा से, अपने राधे कृष्णा से, अपनी माँ आदि शक्ति से, भगवान शिव से बहुत प्रेम है। अगर वो आए और वो बोले बच्चे तुम्हें हमारे साथ चलना है, बहुत हो गया, तुम्हारा इतना ही जीवन था, तो मैं कहूँगी ठीक है भगवान, मुझे ले चलो। मेरी कोई इच्छा नहीं होगी क्योंकि मुझे अपने परमात्मा से अथाह प्रेम है, मैं अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ। लोगों को वो एक मूर्त दिखती है, लेकिन उसमें मुझे साक्षात मेरे भगवान दिखते हैं, मेरे कृष्णा दिखते हैं। मुझे बहुत प्रेम है अपने भगवान से, बहुत प्रेम है। देखिए इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे टावर। देखिए जब आपने अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन किया हुआ था ना,
तो लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और आपके जीवन में आ करके टावर क्रिएट करा है ना? अनएथिकल चीज़ें आपके जीवन में आकर के ठोक बात दे दी गई फिजूल में, जहाँ पर आपसे आपका कहीं मतलब भी नहीं है। आपको ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट में फंसाया गया है पास्ट में, जहाँ पर आप थे भी नहीं, जहाँ पर आप होते भी नहीं थे, वहाँ पर भी आपका नाम लेकर आपके नाम से चीज़ें खराब करी गई हैं। बहुत गंदे लोग हैं भैया आपके जीवन में, डेविलिश एनर्जीज के लोग मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे सक्सेस के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। आप डिफेंसिव हैं, आप डिफेंसिव है। किसी को मेरे साथ रहना है रहो, जाना है जाओ, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर चीज़ को एक चुटकी बजा करके अब छोड़ने वाले इंसान हैं। मैं हर चीज़ को छोड़ सकता हूँ, मुझे नहीं किसी की परवाह अब। बस मुझे खुद के लिए जीना, मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए। कोई कुछ भी करे ना करे, मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये एनर्जीज में आप आ गए हैं। सप्रेशन को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके जीवन में ये जो सप्रेशन आ रहा है या आया हुआ है, या आप इस चीज़ को एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, ये सप्रेशन आपके जीवन में इसलिए आया था कि आप कुछ सीखें अपने जीवन से, अपने आप से प्यार करें। आपने अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दी हुई थी, जो डिज़र्व भी नहीं करते। तो यहाँ पे ईश्वर ने कहा कि बच्चे पहले खुद से तो प्यार करो, अपने आप से तो प्यार करो, आप अपनी वैल्यू को तो जानो। है, हर बार दूसरों के बारे में सोचना ये सही नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लोग आपका टाइम वेस्ट, आपका कब समय, सबसे पहले मैं बता दूं, आपका समय बहुत कीमती हो सकता है। आप अपने समय की बहुत वैल्यू करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं अपने भगवान से ये कहती हूँ, लोगों का तो देखिए टाइम पास नहीं होता, इधर उधर फिरते रहते हैं या फ़ोन उठाया एक दूसरे की चुगलियाँ झाटियाँ कर ली। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मैं भगवान से ये कहती हूँ कि भगवान आपने 24 घंटे की जगह 48 घंटे क्यों नहीं बनाए? आपने क्यों 24 घंटे बनाए एक दिन में? आपने एक दिन में 48 घंटे बनाने चाहिए। क्योंकि मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है, मैं अपनी बताऊं, मेरे पास एक नहीं 10 तरीके के काम हैं, लेकिन समय के कारण, समय के अभाव के कारण मैं अपनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती। एक मतलब, है ना? तो ये अपने टाइम की वैल्यू करें, अपना समय कीमती बनाएं, अपने समय को वैल्यू करें। तो मैं अपनी बताऊं, मेरा समय बहुत कीमती है। तो जिन लोगों को भी मैं अपना समय देती हूँ ना, तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। समझे अपने आप को, जिनको मैं अपना समय देती हूँ। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है किसी को देने के लिए, मेरा खुद का समय बहुत कीमती है। ठीक है, मैं ये तभी कोई इंसान कर पाता है। और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, सब हमने झेली हुई हैं, तभी आज आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ऐसे लोग सबके जीवन में होते हैं, कहीं ना कहीं टकर जाते हैं ये। ठीक है। आइसोलेशन, देखिए एस ऑफ वॉन्स, डिवाइन ने आपको हर्मिट के एनर्जी में डाला है। आपने एक लंबा अरसा 7-8 साल अपने जीवन के अकेले में बिताए हो सकते हैं। उस समय में ईश्वर ने आपको आत्मबोध कराया है, आत्मज्ञान कराया है। आपको ये, आपने ये जाना है कि मैं कौन हूँ, है ना? अपनी पावर्स को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपने जाना है, पहचाना है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें नो नथिंगनेस को। Why is the hair no nothingness divine? प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। Why is hair no nothingness divine? प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। एम्प्रेस आ गई है भाई, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो अब यहाँ पर आपका कोई हार्ट ब्रेक नहीं कर सकता, बिकॉज द 3 ऑफ सॉर्ड्स इज हेयर, द मैजिशियन इज हेयर, व्हील ऑफ फॉर्चून इज हेयर, 9 ऑफ कप्स इज हेयर। ये देखें जी, सारे ही बैक टू बैक बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। तो अब जो है आप अपनी पावर में हैं, अपनी पॉजिटिविटी में हैं। अब इस पावर का मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? इस पावर का मतलब क्या है? जो लोग आपसे बड़े हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत नीच हरकतें करी हों, तो बहुत रिस्पेक्टफुली कोई आपसे बात करे तो इज्जत से बात करो। कोई बदतमीज़ी दिखाए तो बदतमीज़ के साथ आपने बदतमीज़ नहीं होना, चुप रहना है, ठीक है? और कोई ज़्यादा ही सर चढ़े तो बहुत कम शब्दों में जवाब भी दे दो, लेकिन आपने किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने टाइम को ज़ीरो नहीं बनाना आपने, ठीक है? यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं लाइफ में कामयाब होना, बहुत सारे लोग नेम करेक्शन करा रहे हैं, बहुत लाभ पा रहे हैं, अपने जीवन में सक्सेस को छू रहे हैं। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, आपको नहीं पता आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो हमसे जुड़े, अपनी नेम करेक्शन कराएं।
ऑफर चल रहा है वैसे भी, एक की कराओगे तो कोई आपको ऑफर नहीं मिलेगा, पूरी फी पे करनी पड़ेगी एक के लिए। तो 2 की कराते हैं तो 2 लोगों की आप फी पे करेंगे और तीसरे की फ्री होगी, ठीक है। तो बहुत फ़ायदे का वो है सौदा, यस, बहुत फ़ायदे का सौदा हम दे रहे हैं, आप करवा सकते हैं इंटरेस्टेड है तो, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।